सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में सभी लोग, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे स्त्री हों, चाहे पुरुष हों, सब लोग बालों की समस्या से परेशान हैं। दोस्तों, असमय बालों का झड़ना, असमय बालों का पकना, आखिर ये कारण क्या है? किस कारण से बाल पक रहे हैं? ये दोस्तों कारण पर प्रकाश डालेंगे और आज की वीडियो में 6 ऐसे बीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 6 बीज दोस्तों सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। और जब हमारी बालों की जड़ें मजबूत होगी तो दोस्तों हमारे बाल जल्दी नहीं झड़ेंगे, बाल जल्दी नहीं पकेंगे। तो दोस्तों ये 6 बीज कौन से हैं? इनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आज आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होती है, आज के समय में बच्चों के बाल क्यों पक रहे हैं और हमारे बाल क्यों झड़ जा रहे हैं। आप देखते होंगे 15 साल, 20 साल, 25 साल के युवाओं का आधा बाल झड़ जाता है। आखिर ऐसा क्या कारण है? और वही दोस्तों हमारे पहले के ज़माने के आपके घर में अगर दादा परदादा होंगे, उनके भी बाल अभी होंगे, उनके बाल पूरे नहीं झड़े होंगे। इसके पीछे का क्या कारण है? दोस्तों, कारण एक नहीं है, कारण अनेक हैं। सबसे पहला कारण देखा जाए तो दोस्तों आज का जो है ये प्रदूषण, प्रदूषण भी इसमें एक अहम रोल अदा करता है। दूसरा कारण अगर देखा जाए तो दोस्तों आज के समय में हम केमिकल युक्त हार्ड शैम्पू का बहुत प्रयोग करते हैं। ये जो शैम्पू लाते हैं हम एडवर्टाइज देख के, ये दोस्तों शैम्पू हमारे बाल की जड़ों को कमजोर बना देता है। तो शैम्पू और साबुन का आपको कम प्रयोग करना होगा। सबसे पहली बात, अगर आप अपने बालों को मजबूत रखना चाहते हैं, इसके स्थान पर दोस्तों आप घर पे कुछ देसी जैसे चीज़ें ला करके उनका सेवन कर सकते हैं। फकरीठा से बाल धुल सकते हैं, एलोवेरा से बाल धुल सकते हैं। एलोवेरा ये घर पे आप बनाइए दोस्तों, उससे बाल धुल सकते हैं। आंवला पाउडर को भिगो के उससे बाल धुल सकते हैं। दोस्तों हर्बल शैम्पू का आप प्रयोग करिए, लेकिन आपको देखना होगा वो जो हर्बल शैम्पू हो वो भी हार्ड नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों ये भी एक कारण है। दूसरा है दोस्तों गलत दिनचर्या, गलत लाइफ स्टाइल। दोस्तों जब गलत दिनचर्या आपकी, गलत लाइफस्टाइल होगी या आप बाहर की चीज़ें जब ज़्यादा खाते हैं, तो इन बाहर की चीज़ों को ज़्यादा खाने से हमारे पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है। दोस्तों जब आपको कब्ज़ होती है, कब्ज़ के कारण दोस्तों ये तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं, तो इसमें भी आपको ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़ है चिंता, डिप्रेशन, ये भी एक रोल अदा करता है। नींद ना पूरी होना, आपको नींद पूरी करना पड़ेगा, चिंता डिप्रेशन से दूर रहना पड़ेगा। आज के हमारे युवा भाई सब लोग चिंता डिप्रेशन में हैं। किसी को कैरियर को लेकर, किसी को नौकरी के लेकर, किसी को परिवार को लेकर। तो दोस्तों चिंता डिप्रेशन को छोड़ना होगा, आपको पूरी भरपूर नींद लेना होगा। दोस्तों हमें चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, चाहे वो करियर से संबंधित हो या चाहे आप किसी चीज़ की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसे तन मन धन से करिए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों एक और चीज़ है, पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों आज के समय में हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, चाहे पैकेट बंद हुआ, डिब्बा बंद हुआ, जंक फूड, फास्ट फूड या सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन हम ज़्यादा करते हैं। अपने घर की चीज़ें हमें पसंद ही नहीं है। हमारे दोस्तों थाली से दूध, दही, मट्ठा गायब ही हो गया है। दूध, दही, मट्ठा तो देखने को नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो हम पैकेट का ले रहे हैं और पैकेट का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा कोई नहीं है। तो दोस्तों हमें पोषक तत्वों पे भी ध्यान देना होगा। इसके लिए आपको दोस्तों ऐसे डाइट का चुनाव करना होगा जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अपने थाली में दूध, दही, मट्ठे को शामिल करिए, लेकिन ये घर का। अपने डेली रूटीन में दोस्तों 1 से 2 फलों का सेवन करिए, वो भी मौसम के हिसाब से जो फल पाए जाते हैं। हमें स्टोर किया हुआ फल नहीं लेना चाहिए। अपने डेली रूटीन में दोस्तों कुछ ड्राई फ्रूट का सेवन करिए। ड्राई फ्रूट दोस्तों सभी गुणों से युक्त होते हैं। ड्राई फ्रूट को रात में भिगोइए, सुबह खा सकते हैं।
मोटे अनाज का प्रयोग करिए, मिक्स दालों का सेवन करिए और दोस्तों डेली रूटीन में हरी साग सब्जियों का सेवन करिए। ये जो हरी साग सब्जियां होती हैं दोस्तों, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन ये हरी साग सब्जियां मौसम के हिसाब से खाइएगा। स्टोर किया हुआ साग सब्जियां हमें नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से इसे आपको मैनेज करना पड़ेगा। और एक जो सबसे बड़ा कारण हमारे अपने हिसाब से है या आयुर्वेद के हिसाब से है दोस्तों, वो है रात के खाने का बदलाव। दोस्तों आज के समय में 95% घरों में 9 बजे से 12 बजे के बीच में खाना खाया जाता है और यह खाना जो होता है हैवी खाना होता है। लगभग घरों में दोस्तों रात के समय में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पनीर यानी जितनी भी गरिष्ठ चीजें हैं वो हम खाते हैं। और दोस्तों हमारा आयुर्वेद कहता है रात के समय में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। और जब हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, रात में हम हैवी खाना खाते हैं, तो ये खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है और जितने देर तक हमारे पेट में ये खाना पड़ा रहेगा दोस्तों, फिर ये खाना क्या करता है, सड़न पैदा करने लगता है। और जब पेट में खाना सड़ता है तो गैस कब्ज एसिडिटी होती है। आज आप देखते होंगे दोस्तों अक्सर लोग गैस कब्ज एसिडिटी से परेशान है, यही कारण है। लेकिन लोग इस पे फोकस नहीं करते हैं, कहते हैं यार वैसे गैस एसिडिटी बन रही है और दोस्तों वो गैस की दवा खाते रहते हैं। तो दोस्तों इसमें एक बदलाव करना होगा। आप ज़्यादा नहीं 3 महीने के लिए बदलाव कर दीजिए और 3 महीने के बाद आप रिजल्ट देखेंगे। जो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट से आप चौंक जाएंगे। दोस्तों 3 महीने तक आप संकल्प करिए कि हम रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटा पहले करेंगे। कब करेंगे? रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटा पहले। जैसे गर्मी में सूर्यास्त कितने बजे होता है? 7 बजे। तो 6 बजे आप खाना खा लीजिए। यह खाना कैसे होगा? यह खाना दोस्तों आपको सिर्फ 2 से 3 रोटी, 1 से 2 कटोरी सब्जी लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं खाना है। अब रोटी में आप मोटे अनाज की भी रोटी ले सकते हैं, गेहूं की भी रोटी ले सकते हैं, जो लेना हो आप लीजिए और यह खाना आधे पेट खाइए, आधे पेट। अब जैसे 6 बजे आपने खाना खा लिया, इसका फायदा क्या आपको मिलेगा? आपने 6 बजे खाना खा लिया, अब यह खाना दोस्तों 9-10 बजे तक आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। अब जब 9-10 बजे आप सोने जाएंगे तो पूरा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सोने जाएंगे। अब दोस्तों अगले दिन आप खाना कब खाएंगे? 10 से 11 बजे के बीच में खाएंगे। अब जब 10 से 11 बजे के बीच खाएंगे, 16 घंटे का उपवास हो रहा और 16 घंटे का डेली का उपवास दोस्तों हमें 1600 बीमारियों से बचाएगा, 1600 बीमारियों से बचाता है। इसलिए दोस्तों इस पे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं हर वीडियो पे, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना जान लीजिए, आप 3 महीने के लिए रात के खाने में बदलाव कर दीजिए। रात का खाना आप 6 बजे खाइए। और दोस्तों कुछ चीजें हैं, 3 महीने के लिए आप बाहर की कोई भी चीज नहीं खाना है। आप देखिए कैसे कमाल का रिजल्ट मिलेगा। 3 महीने तक बाहर की कोई भी चीज नहीं खाना, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, धूम्रपान अल्कोहल आपको नहीं करना 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए आप अपने घर की बनी हुई ही चीजें खाएंगे, बाहर की कोई चीज नहीं खाएंगे। तो ऐसे भी धीरे धीरे आपके शरीर में अजीब सा बदलाव हो जाएगा। तो दोस्तों इसे आपको करना है और कुछ योगा करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों अपने डेली रूटीन में आप 2 घंटे का समय निकालिए और सुबह का समय सबसे उचित समय होता है। रोज सुबह तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए और डेली दोस्तों चाहे दीवार के सहारे, चाहे पेड़ के सहारे, आपको 10 से 15 मिनट शीर्षासन करना है। दोस्तों जब आप शीर्षासन करते हैं, इसको बहुत बड़ा रोल अदा करता है बालों को झड़ने से रोकने में, बालों को पकने से रोकने में। तो हमें डेली शीर्षासन जरूर करना चाहिए, 10 से 15 मिनट रोज सुबह खाली पेट। तो दोस्तों शीर्षासन करिए, मेडिटेशन करिए। चलिए मित्रों, अब जानते हो 6 बीज कौन सा है जिन्हें हमें रात में भिगोकर सुबह खाली पेट खाना है। अब दोस्तों ये जो 6 बीज है, इसमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं और इन्हीं प्रोटीन्स विटामिन से हमारे शरीर का निर्माण हुआ।
दोस्तों जब हमारे शरीर में सभी प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। दोस्तों जब हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन की कमी होती है, विटामिन की कमी होती है, उस कमी के कारण दोस्तों हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इस बात का आप ध्यान दीजिए। और ये जो 6 बीज है दोस्तों सभी से युक्त है। तो चलिए वो 6 बीज के बारे में जानते हैं। पहला है दोस्तों कद्दू का बीज। आपको लेना है कद्दू का बीज जो 2 चम्मच, अलसी का बीज 2 चम्मच, खरबूज का बीज 2 चम्मच, बादाम 8 से 10 पीस, किशमिश 15 से 20 ग्राम और सूरजमुखी का बीज लेना है 2 चम्मच। ये 6 बीज लेना है और इसे खूब अच्छी तरह से धुल लेना है। धुलने के बाद इसे किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगोना है और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके वापस घर आएंगे तो दोस्तों ये 6 बीज को बैठ के खूब आराम से चबा चबा के खाना है। अब ये 6 बीज खाने के बाद तब तक आपको कुछ नहीं खाना है जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, इसके बाद ही आपको कुछ खाना है। इसके पहले कुछ आपको खाना पीना नहीं है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। अब दोस्तों जब आप इसे लेते हैं तो आपके शरीर से इसको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। एक तो हमारे बालों को झड़ने से रोक देगा, बालों की जड़ों को मजबूत बना देगा। दूसरी तरफ बालों को पकने से भी रोकेगा, आंखों की रोशनी भी तेज करेगा, शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को भी मजबूत बनाएगा। आपके शरीर में, कमर में, जोड़ों में कहीं पे भी दर्द है उस दर्द को भी दूर करेगा। क्यों कभी कभी दोस्तों हमारे शरीर में जब पोषक तत्वों की कमी होती है, उस कमी के कारण भी हमारे शरीर में दर्द होता है, तो सारे दर्द को भी ये दूर करेगा क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। बस इतना आपको ध्यान देना है। ये जो कद्दू का बीज, अलसी का बीज, खरबूज का बीज, सूरजमुखी का बीज है, ये दोस्तों बीज 2 टाइप के आते हैं। एक जमाने वाला बीज, एक खाने वाला बीज। तो मित्रों हमें जमाने वाला बीज नहीं लेना है। जमाने वाला बीज शोधित किया हुआ होता है और वो नुकसानदेह हो सकता है। आपको लेना है खाने वाला बीज। खाने वाला बीज मिलता है पंसारी की दुकान पे, यानी जड़ी बूटी की दुकान पे, ड्राई फ्रूट की दुकान पे, किराना स्टोर पे मिलता है। तो यहाँ से आपको खाने वाला बीज लेना है, जमाने वाला बीज नहीं लेना है। और बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी और एक मीठी बादाम। तो आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टे बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। आपको मीठी बादाम लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बालों की जड़ों को मजबूत बना सकते हैं।